नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार जीएस विजन एकेडमी पर। तो जितने भी अभ्यर्थी सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 में शामिल हो रहे हैं उन सभी को शुभकामनाओं के साथ ये जो है वीडियो शुरू करेंगे हम लोग। और लगातार जो है इस तरह से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप अगर पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रैक्टिस सेट में जा करके जरूर देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट अलग अलग बन गया है, ये 6वां नंबर का है और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको सारे प्रैक्टिस सेट का मिल जाएगा। ये जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाए ये हमें पता नहीं चलता एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। पहला है, देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ये भी आपको देखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कथन है ए, चांग भाखार देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया जिले में है। सही है ये। नेक्स्ट है, कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। ये भी सही है। तो हमारा दोनों कथन सही हैं। तो यहाँ ए और बी दोनों सही हैं। डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए चांग भाखार की बात आती है। जब भी कोई भी आप क्वेश्चन तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट उससे जितने भी बनता है उन सारे चीज़ों को रिवाइज करते चलिए। ये आपके लिए एक सीरीज बनेगा और एक आपका संग्रह बढ़ता चला जाएगा और उस क्वेश्चन आपका अच्छे से तैयारी होता चला जाएगा। तो चांग भाखार की सबसे ऊंची चोटी जो है ये है देवगढ़ की चोटी। ये भी आपको याद रखना है। कौन सी है? देवगढ़ की चोटी। अब देखिए देवगढ़ की चोटी की ऊंचाई की बात करें तो ये है 1033 मीटर। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि देवगढ़ की पहाड़ी जो है ये चांग भाखार की सबसे ऊंची चोटी है। और कैमूर, अब देखिए कैमूर, इसकी विस्तार अगर हम देखें ये कैमूर पर्वत श्रृंखला का, तो ये कैमूर पर्वत श्रृंखला का विस्तार भी कोरिया मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर में है। ये भी आपको याद रखना है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों आपका इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ए, प्रदेश का उच्च न्यायालय बोदरी गांव में स्थित है। ये सही है। बोदरी नामक गांव, ये देखिए बोतली हो गया, करेक्शन कर लेंगे, मिसप्रिंट हो गया है। बोदरी नामक गांव उच्च न्यायालय की स्थापना से ही पहले एक स्मार्ट सिटी गांव था। ये गलत है। तो केवल कथन ए सही निकल रहे हैं यहाँ पर। अब ऑप्शन में हमको देखना है कि ए सही वाला कहाँ पर है। तो देखिए ए और सी दोनों गलत है, ये तो नहीं आएगा। ए और सी दोनों सही, यह भी नहीं आएगा। ए सही है और बी और आर गलत है। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य निर्माण हेतु मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर निम्न में से किस तिथि को हुआ था? तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ, निर्माण हुआ, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो था इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये था 28 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति कौन थे इस समय राष्ट्रपति? तो KR नारायणन जो है तत्कालिक राष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये जो है हस्ताक्षर किए थे। और ये 25 जुलाई 2000, ये कौन सी तिथि है? तो ये तिथि भी आपको याद रखना है। ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था उस दिन क्या किया गया था? लोकसभा में विधेयक को प्रस्तुत किया गया था और यहाँ लोकसभा में पारित हुआ था 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ था। तो ये भी डेट आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये सब आपको इससे संबंधित याद रखना है। चूँकि हम PSC का तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी ना करें दोस्तों, आप इसी तरह से तैयारी करते चलें, आपका एक अच्छे से तैयारी होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? अब छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था राज्य निर्माण हेतु? तो ये पवन दीवान द्वारा किया गया था। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं ये पवन दीवान द्वारा किया गया, कब किया गया? तो ये जो है 1983 में किया गया। ध्यान रखिएगा कब किया गया? 1983 में। अब देखिए ये शंकर गुहा नियोगी जो है, शंकर गुहा नियोगी, तो ये जो है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, क्या? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, याद रखिएगा आप लोग। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का इन्होंने गठन किया। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, और ये कब हुआ? तो 1976 में इसने गठन किया। ठाकुर प्यारेलाल का देख लेते हैं, ये क्या गठन किए थे? तो ठाकुर प्यारेलाल ने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, इसका गठन इन्होंने किया।
ये भी आपको याद रखना है। और ये कब किए? 1946 में किए, ये डेट याद रखिएगा। अब देखिए खूबचंद बघेल का देख लेते हैं। तो खूबचंद बघेल का दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला तो इन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, और छत्तीसगढ़ महासभा क्या है ये याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ महासभा ये जो है 1956 में गठन किया इन्होंने। और दूसरा जो है भातृत्व संघ का, किसका किया? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, याद रखिएगा, भातृत्व संघ। तो ये दो इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों। 1967 में गठन किया, किसने? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोई भी आप तैयारी करते हैं, कहीं भी आप तैयारी करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद है उन सारे चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़िए, ताकि एग्जाम में आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन, ये है प्रदेश में लाइवलीहुड कॉलेज की शुरुआत अक्टूबर 2012 से किया गया, सही है। इसका उद्देश्य, देखिए लाइवलीहुड कॉलेज जो है इसका उद्देश्य बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार उन्मुख ट्रेनिंग देकर के स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। तो ये दोनों कथन सही है, ये दोनों कथन सही है। तो देखिए ए और बी दोनों सही है, सी में मिलता है, तो ये सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रथम लाइवलीहुड कॉलेज जो है ये कहाँ था, ये कहाँ खोला गया, कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दंतेवाड़ा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिलेट करके देखिए, हम लोग को रिलेट करके देखेंगे हम लोग, इससे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उस सारी चीज़ों को देखते चलेंगे। ये प्रारंभ हुआ, वर्तमान में ये सभी जिलों में संचालित है, और इसके लिए कोई भी अर्हता लागू नहीं है, कोई भी अर्हता नहीं है। इतने चीज़ आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो देखिए पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध शिक्षा गुणवत्ता से है। किससे है? शिक्षा गुणवत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रदेश के किस शिल्प कला में भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो भ्रष्ट मोम पद्धति का घड़वा शिल्प कला में उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ये घड़वा शिल्प कला ये आपके बस्तर और कोंडागांव क्षेत्र में प्रसिद्ध है, बस्तर और कोंडागांव। तो ये दोनों क्षेत्र को भी आपको याद रखना है, कौन सा? बस्तर और कोंडागांव जिले में। अब देखते हैं कि इसमें कौन सी सामग्री प्रयुक्त की जाती है? तो पीतल और कांसा, ये क्या? पीतल और कांसा, ये दोनों याद रखेंगे। और साथ ही इसके द्वारा कांस्य से मूर्ति का निर्माण किया जाता है। कौन सी मूर्ति का निर्माण किया जाता है? कांस्य से मूर्ति का। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा इस क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्णेश्वर महादेव मेला का आयोजन कहाँ होता है? अब देखिए कर्णेश्वर महादेव मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो ये जो है धमतरी में होता है। ये आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस समुदाय के द्वारा जोगी बिठाना कार्य संपन्न किया जाता है? तो जोगी बिठाना कार्य संपन्न किया जाता है, ये जो है हलबा समुदाय के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अब ये हलबा समुदाय जो है, ये हलबा समुदाय में किया जाता है जोगी बिठाना कार्य। और यह जो है दशहरा के दिन, किस दिन? दशहरा के दिन ये जो हलबा समुदाय के जो सदस्य होते हैं, कोई एक प्रमुख सदस्य, वो जो है 9 दिन का क्या करते हैं? उपवास रह करके यह कार्य संपन्न कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हसदेव नदी का प्रमुख तटीय शहर। अब देखिए क्या? हसदेव नदी का प्रमुख तटीय शहर निम्न में से कौन सा नहीं है कह रहा है? तो कोरबा, चांपा और प्रथमपुर, ये तीनों ये तटीय शहर हैं, लेकिन बिलासपुर तटीय शहर नहीं है। तो डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हसदेव नदी के प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो ये कहाँ कहाँ बहता है, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो देखिए कोरिया, ध्यान रखिएगा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये जिला में ये प्रवाह क्षेत्र है इसका। और कोरबा, जांजगीर, ये प्रवाह क्षेत्र है। सहायक नदी अगर की बात करें हसदेव नदी का, तो तान, कौन कौन सी नदी है? तान, झींग और जो है गज, अहिरन, ये जो है क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। और लंबाई की अगर बात करें तो 176 किलोमीटर। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके हसदेव नदी से। और भी आप करते चलिए, मैं कुछ ही इंपॉर्टेंट कराते चलता हूं आपको, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डीप अध्ययन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आता है
वो हमें पता नहीं चलता। और पीएससी खास करके कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, ये याद रखिएगा। तो नया पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए, कुछ क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं इसमें। कौन सा स्थान सोंढूर नदी का उद्गम स्थल है? अब देखिए कौन सा स्थान सोंढूर नदी का उद्गम स्थल है, तो ये नवरंगपुर है। अब ये नवरंगपुर कहाँ है? तो ये जो है उड़ीसा के कोरापुट जिले, कौन सा? उड़ीसा के कोरापुट जिले में, ध्यान रखिएगा। कोरापुट जिले के नवरंगपुर से ये सोंढूर नदी का उद्गम होता है। अब देखते हैं इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है। तो प्रवाह क्षेत्र है गरियाबंद और धमतरी। कौन सा? गरियाबंद और धमतरी, ये दो क्षेत्र, गरियाबंद और धमतरी इसका प्रवाह क्षेत्र है, याद रखिएगा आप लोग। उद्गम तो हमें पता हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धारवाड़ शैल समूह का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं है? अब देखिए धारवाड़ शैल समूह का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं है कह रहा है, याद रखिए क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। तो देखिए किस क्षेत्र में नहीं है, यहाँ हम देखेंगे कि कोरिया में इसका विस्तार नहीं है। भानु प्रतापपुर, बलरामपुर और कवर्धा, ये तीनों जगहों में इसका विस्तार है, कोरिया में इसका विस्तार नहीं है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया आपका इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित का चयन कीजिए, मतलब सही सुमेलित कौन है? देखिए श्रीमती तीजनबाई, ये समाज सेविका ये तो नहीं है, क्योंकि ये लोक गायिका है, लोक कला से संबंधित है, ये पंडवानी गायिका से संबंधित है। नेक्स्ट आपका श्रीमती फुलबासन बाई, देखिए लोक कला, ये लोक कला से संबंधित नहीं है। कौन? फुलबासन बाई एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? एक सामाजिक कार्यकर्ता है ये भी, फुलबासन बाई। श्री हबीब तनवीर, इसे देखिए तो ये क्या है? खेल जगत लिखा हुआ है, ये भी गलत है, ये भी लोक कला से संबंधित है। अब श्री दामोदर गणेश बापट, ये आपका करेक्ट आंसर है। चूंकि तीनों नहीं है तो जो बच्चा है वही आपका करेक्ट आंसर है। श्री दामोदर गणेश बापट ये समाज सेवक है, सही बात है, ये करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर। और एक चीज़ देखते हैं कि ये इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। कौन से पुरस्कार? पद्मश्री से नवाजा गया है 2018 में, ध्यान रखिएगा। अब इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार ये देखते हैं 2018 में मिला है, ये तो सब आपको पता हो गया। और किसके लिए मिला? तो ये जो है कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए मिला है। कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपनी जिंदगी बिता दी है इन्होंने गणेश बापट ने, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समाज सेवक हैं। अब चलिए तीजनबाई के बारे में हम देखें, तो तीजनबाई, चलिए देखते हैं तीजनबाई को भी जो है पद्मश्री 1987 में सम्मानित किया जा चुका है पद्मश्री से। अब देखें पद्म भूषण, तो पद्म भूषण 2003 में मिला था इनको, पद्म विभूषण 2019 में मिला है इनको, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फुलबासन बाई, ये इसको भी आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन 2012 में, कब? 2012 में इनको भी पद्मश्री से, फुलबासन बाई को पद्मश्री से नवाजा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इतना आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूर्वी रेल कॉरिडोर परियोजना प्रथम चरण में पहली ट्रेन किसके मध्य चलाई गई थी? तो देखिए पूर्वी रेल कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण में पहली ट्रेन जो है किसके मध्य चलाई गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका खरसिया से कारी छापर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीएनसी कॉटन मिल स्थापना के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बलराम दास। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बलराम दास उस समय शासक थे जब बीएनसी कॉटन मिल की स्थापना की गई। अब देखिए स्थापना कब हुई? तो 1892 में, ध्यान रखिएगा 1892 में जेपी मैकवेथ के द्वारा, सॉरी किसके द्वारा? जेके मैकवेथ कंपनी के द्वारा, मैकवेथ के द्वारा इसका क्या किया गया? स्थापना किया गया। और इसका पूर्व नाम सीपी मिल्स था। अब सभी जानते होंगे, सीपी मिल्स जानते हैं, फिर भी आप रिवाइज करके जरूर पढ़ा करें। सीपी मिल्स इसका नाम था, पहले परिवर्तन करके बाद में इसका बीएनसी कर दिया गया, मतलब बंगाल नागपुर कॉटन कर दिया गया, ये याद रखिएगा। और इसका जो उत्पादन कार्य जो है ये 1894 से प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1894 से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, ये अंतिम क्वेश्चन था हमारा। लगातार इसी तरह से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। हमारे चैनल में नए रूप में आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जिस तरह से जितने वीडियो आते हैं उसे आप जरूर देखिएगा। सेकंड पेपर का भी वीडियो जल्द ही मैं प्रोवाइड